तो प्रीवियस सेशन पे हमने ट्री और एलएस के दरमियान डिफरेंस देखा और साथ ही साथ उसकी वर्किंग देखी कि वो किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। इस सेशन पे हमें शेल स्क्रिप्टिंग के हवाले से समझना है कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ है, और इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना है इको कीवर्ड या कमांड क्या चीज़ है। तो इस वक्त मैं अपने कमांड टर्मिनल पे मौजूद हूँ और मैंने इको लिखा और उसके बाद मैंने लिखा हाय दिस फहद हुसैन, एंटर प्रेस किया। तो इको लिखने के बाद जो स्ट्रिंग मैं उसके बाद लिख रहा हूँ वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर कमांड टर्मिनल पर आप देख रहे हो प्रिंट हो जाता है। अगर मैं इको के हवाले से बात करूँ तो इको एक आउटपुट कमांड है यहाँ पर जो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PHP के अंदर इसे आउटपुट स्टेटमेंट या कमांड कहा जाता है, जिसके ज़रिए कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवाते हैं वहाँ पर आप इको भी इस्तेमाल करते हैं और प्रिंट भी इस्तेमाल करते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इको इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप .sh के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर प्रोग्रामिंग मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए स्क्रिप्टिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही लिनक्स में इको के ज़रिए से होती है। ठीक है, उसके डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड मैंने आपको कमांड टर्मिनल पर लिख कर दिखाया कि जब आपने इको लिखा और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो गई। इसी तरह आप इको को डिफरेंट पैरामीटर्स या फ्लैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इको लिखने के बाद स्टैटिक प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जिस जगह पर मौजूद हूँ उससे जितनी भी फाइल्स थी वो आ गई। और इसी तरह अगर मैं ls करके एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो एज इट इज वही आउटपुट है यहाँ पर। लेकिन आप फर्क देख रहे हो कि ls के जरिए से आपको कलर्स के साथ उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि कौन सी फाइल है यहाँ पर, कौन सा फोल्डर है, किस पे आप करंटली काम कर रहे थे, जो कि उसकी वो एम्फेसाइज कर रहा है। जबकि यही चीज़ आप इको के जरिए से देख रहे हो, तो उसने क्या किया, उस करंट डायरेक्टरी की तमाम चीज़ों के नाम को प्रिंट कर दिया। उसे नहीं पता कि इस वक्त यहाँ पर p.sh क्या है और फर्दर चीज़ें इस वक्त फोल्डर हैं या क्या है। इको का काम किसी भी चीज़ की वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करना है, तो उसने प्रिंट करके दिखाया। ठीक है, तो लिहाजा ये भी अक्सर पूछे जाने वाले सवालात हैं इंटरव्यू में लिनक्स से रिलेटेड कि जो ls से उसका आउटपुट आ रहा है वही इको स्टैटिक के जरिए से भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हम ls देखते हैं तो वो करंट डायरेक्टरी के चीज़ों को दिखाता है, तो साथ ही साथ रिप्रेजेंट भी करता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है। जबकि इको इस बात को नहीं बताता कि कौन सी चीज़ क्या है, उसने वो तमाम चीज़ें प्रिंट कर दी जिस डायरेक्टरी पे आप मौजूद थे। इसी तरह आप इको लिखते हैं और उसके बाद दी स्टैटिक प्रिंट करते हैं, तो आपको वो सिर्फ वो लोकेशन बता रहा है जो इसके बाद आने वाला है। ठीक है, यानी मैं यूज़र पे मौजूद हूँ, यूज़र के बाद मैं कहाँ जा सकता हूँ, डेस्कटॉप पर जा सकता हूँ, यानी वहाँ पर कितने फोल्डर हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही फोल्डर था डेस्कटॉप का। ठीक है, यही काम मैं सीडी डेस्कटॉप पर आके करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा इको डी स्टैटिक और आप देख रहे हो यहाँ पर वही डी स्टैटिक लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोल्डर मौजूद नहीं है। हमने यहाँ पर देखा है अभी पिछले सेशन पे कि यहाँ पर सिर्फ फाइल्स मौजूद हैं, 0 डायरेक्टरीज थी। इसी तरह आप इको को किसी एक्सप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 2 + 5, 2 × 6 अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखोगे इको, उसके बाद $, इसके बाद 2 दफ़ा आपने ब्रैकेट ओपन की और ओपन करने के बाद आपने लिखा 2 + 2 टाइम आपने ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हो इको के बाद वो एक्सप्रेशन नहीं बल्कि $, ने उसको इंडिकेट किया कि ये एक्सप्रेशन है मैथ्स के बिहाफ पर, जिसके ज़रिए से वही वैल्यू प्रिंट होकर आ गई जो 2 + 2 की होनी चाहिए थी। इसी तरह आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो रूल्स होता है मैथ्स का कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड को करना है या किस ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व करना है, आप उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 टाइम ब्रैकेट ओपन किया, तो 2 टाइम ओपन करने के बाद 2 टाइम मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने दोबारा $, ओपन क्लोज करने के बाद 2 टाइम ब्रैकेट ओपन की और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 5 + 5, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, वाज़ेह है ये 2 ब्रैकेट जो है वो इसकी है। और इसके बाद जो ऑपरेशन मुझे करना है, मैंने कहा × 3 और उसके बाद 2 दफ़ा ब्रैकेट उसके क्लोज कर दिए, जो कि थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक सेपरेट सेशन है। जब ये पहले रिजॉल्व होता है उसके बाद ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ये रीड किया जाता है कि ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन था, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी जाती है। लिहाजा यहाँ पर गैप मौजूद है, मैं इस गैप को ख़त्म करता हूँ।
और एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, 1 ब्रैकेट में से आई थिंक, और आप देख रहे हो कि 5 5 10 हुए एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्विवेलेंट टू 30 हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो कुछ नंबर ऑफ सीरीज भी प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर इको कर्ली ब्रैकेट ओपन और मैंने लिखा 0.20 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आपने देखा कि उस कर्ली ब्रैकेट की वजह से इको ने उसको प्रिंट स्टेटमेंट नहीं समझा ओनली, बल्कि उसको एक एक्सप्रेशन समझा और एक्सप्रेशन के बिहाफ पर उसने वो पूरी सीरीज प्रिंट कर दी जिस तरह से आप चाह रहे थे। इसी तरह आप सीरीज को चेंज कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट मैंने लिखा और यहाँ लिखा मैंने 0.1 .2.2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंटर, और आप देख रहे हो कि उसने उसी बिहाफ पर इसे प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब है कि उसने उस एक्सप्रेशन को रीड नहीं किया है, लिहाजा मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल Z2A। ओके, लेट्स ट्राई कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंटर, और उसने Z2A या फिर A to Z प्रिंट कर दिया। इसी तरह आप चाहते हैं अगर Z2A प्रिंट करवाना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, Z2A स्मॉल में कर दिया मैंने, तो आप देख रहे हो कि वो चीज़ सीरीज पर प्रिंट होती जा रही है। इसी तरह आप चाहो तो कैलेंडर की वैल्यू को भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो बाय यूजिंग इको। तो मैंने लिखा यहाँ पर डॉलर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट CAL स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंटर, और आप यहाँ देख रहे हो कि कैलेंडर उस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं होकर आया जिस फॉर्मेट पे आप अगर बात करें अपने विंडोज़ की, तो इस फॉर्मेट पे नहीं हो रहा है बल्कि वो सीरीज़ पे आ रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लिनक्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले लोगे। तो मैंने लिखा डॉलर स्मॉल ब्रैकेट CAL ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर, और अब आप देख रहे हो कि कैलेंडर ही प्रिंट हुआ है, लेकिन वो उसी फॉर्मेट में हो गया जिस फॉर्मेट में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे जब देखा था लिनक्स को कि हम CAL लिखकर कैलेंडर को कैसे देख सकते हैं। इसी तरह फिर हमने उस फर्दर ऑपरेशन को भी वहाँ पर करके देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह से इको के ज़रिए से उसका आउटपुट आ रहा है। इसी तरह इको की कुछ फ्लैग्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपने स्ट्रिंग को स्केप सीक्वेंस के बिहाफ पर भी हैंडल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, वो स्ट्रिंग एक लाइन पर ना आए बल्कि फर्दर लाइनों पर आए, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास फ्लैग होता है इको -e, देन आप इन्वर्टेड कॉमा में अपने स्ट्रिंग को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फाहद हुसैन लिनक्स ओके ट्यूटोरियल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। तो आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल इसी तरह ऑल्दो स्पेलिंग की कुछ गलती हो गई है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन अब हमें क्या करना है कि कुछ स्केप सीक्वेंस यूज़ करना है। तो इस स्केप सीक्वेंस में सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ /b और उसके बाद लिखते हैं हम हुसैन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, ओनली b मैंने यहाँ पर यूज़ किया और एंटर करते हैं, और आप देख रहे हो कि उस /b की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस था फहद एंड हुसैन के दरमियान वो ख़त्म हो चुका है। यानी मैं /b के ज़रिए से स्ट्रिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसे ख़त्म करवा सकता हूँ। सिमिलरली मैंने इसी कमांड को यूज़ करते हुए यहाँ पर C लिखा, ठीक है, और इस गैप को कम करना है, एंटर प्रेस किया, और आप देख रहे हो तो C लिखने की वजह से क्या हुआ कि जो चीज़ आप प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो चीज़ प्रिंट तो हुई, लेकिन साथ ही साथ वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं गई। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर वो चीज़ें आपने जो लिखी थी वो प्रिंट हुई है एक सेपरेट लाइन पे। इसमें क्या हुआ कि जो चीज़ आपने लिखी थी वो चीज़ लिखी भी तो आई, लेकिन ये टर्मिनल जो है हमारा कमांड वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, और साथ ही साथ उसके आगे जो चीज़ थी वो उससे क्या हो गई, कट गई। ठीक है, तो -c फ्लैग की वजह से क्या हुआ कि वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई और साथ ही साथ उसको नेक्स्ट लाइन पर टर्मिनल नहीं मिला। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पर -c की जगह /c की जगह /n भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, और आप देख रहे हैं फाद एक लाइन पर और हुसैन सेपरेट लाइन पर है। इसी तरह आप टैब वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली टैब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ T4 टैब, एंटर प्रेस किया, और आप देख रहे हैं फाहद के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो एक टैब का है, तो ये हॉरिजेंटल टैब था। वर्टिकल टैब चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर T की जगह लिखूंगा V, एंटर प्रेस करूंगा,
तो आप देख रहे हो, ऑल्दो मैंने टी हटाया नहीं वहाँ पर, हम उसे हटा देते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि फ़ाहद और हुसैन के दरमियान जो गैप है वो वर्टिकली डिस्टेंस का है। पहले ये डिस्टेंस हॉरिजेंटली था अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, लेकिन अब ये डिस्टेंस हमारे पास किस फॉर्म पे हो गया है, वर्टिकली फॉर्म पर हो चुका है। तो इस तरह से हमने इको के कुछ बेसिक कमांड्स देखे कि इको ना सिर्फ किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उसके डिफरेंट फ्लैग्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और उसके बिहाफ पर हमने डिफरेंट आउटपुट को देखा। अगर हम हिस्ट्री को डिस्कस करें तो ओवरऑल यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया कि इको के ज़रिए से क्या हो सकता है, ठीक है, और इको स्टैटिक से क्या मुराद है और फिर एलएस के दरमियान इसका क्या डिफरेंस है। फिर हमने इको डी के ज़रिए से देखा कि आप करंट डायरेक्टरी पे आपके पास कितने फोल्डर मौजूद हैं, देन आप इको के ज़रिए से एक्सप्रेशन रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के ज़रिए से आप सीरीज़ कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह A to Z एंड Z to A, फिर कैलेंडर की सिंपल सीरीज़ में वैल्यू, और उसके बाद हमने ये देखा कि आप उसको एज लाइक कैलेंडर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया। एंड इसके बाद फिर हमने -e फ्लैग के साथ डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किए और उसके बिहाफ पर हमने आउटपुट दिया।